मार्केट में ये भी थीसिस है कि सेलिब्रिटी ब्रांड्स यूजुअली फेल हो जाते हैं. इनफैक्ट निखिल कामत के पॉडकास्ट में भी ये डिस्कशन चल रहा था, डू सेलिब्रिटी ब्रांड्स रियली वर्क? राइट. सो माय क्वेश्चन टू यू इज, आपने सोनाक्षी सिन्हा के साथ काम करा, सिद्धार्थ के साथ काम करा, आपने मनीष मल्होत्रा के साथ भी काम करा, तो क्या ये सेलिब्रिटी ब्रांड्स सच में चलते हैं? क्या इज इट जस्ट हाइप? सर गणेश, आपको there are different ways of working with celebrities. So let's put it this way. Ganesh is brand ambassador, ठीक है, for a new hair gel brand, ठीक है. जब दर्पण वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो वो ये नहीं बोल रहा कि ये प्रोडक्ट गणेश का है, नहीं, वो ये देख रहा है कि अरे गणेश यूज कर रहा है, आई नो गणेश तो कूल गाय है, चलो ठीक है, आई रिलेट विद गणेश अ लिटिल बिट, लेट्स गेट इट. बट जब आप प्रोडक्ट लाइन बनाते हो, राइट, व्हाट वी डिड विद मनीष मल्होत्रा बाय माइग्लैम, their authenticity is critical because there the consumer has to believe कि ये सच्ची में गणेश ने बनाया है. गणेश ने 5 साल स्पेंड करे हैं to make that perfect gel, and वो तभी होगा if they feel कि गणेश is qualified to do that. So अगर आप किसी को भी लेके बना दोगे तो लोग बोलेंगे क्या फिट है भैया इसका. In Manish's case, what worked very well for us, so Manish Malhotra, one of the best fashion designers of our country, right? So fashion is also about color. It's about इस season में कौन सा color आएगा. कपड़ों के साथ makeup is very important. It goes matching, right? And that's where that credibility was very instant. And Manish was very involved. He was an amazing partner, right? He and his team, मतलब हमारा तो नाक में दम निकल जाता था भैया, एक क्रिएटिव अप्रूव कराने में, एक कॉपी अप्रूव कराने में, एक प्रोडक्ट अप्रूव कराने में, बिकॉज दे वुड मेक श्योर इट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज टू बी एज पर देयर गाइडलाइंस एंड व्हाट मनी स्टैंड्स फॉर. एंड इफ यू गेट अ पार्टनर लाइक दैट, आपका ब्रांड सक्सीड हो जाएगा, बिकॉज तभी तो ऑथेंटिसिटी आएगी ना. अगर मैं ही कुछ भी बना के उसमें सिर्फ मनीष का नाम चिपका के बेच दूं, कस्टमर को समझ जाता है यार, इट्स नॉट ऑथेंटिक इनफ. सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट आई थिंक if the celebrity can bring in true authenticity and expertise into the brand, it will work. If the celebrity is, you're just plastering the name there without establishing their authenticity, it doesn't work. The other thing is, जब आप डील करो सेलिब्रिटी के साथ, याद रखिए हमेशा, जब आप सेलिब्रिटी को फीस दोगे तो आपको उनका टाइम मिलेगा. बट अगर सेलिब्रिटी का उसमें इक्विटी है, आपको उनकी कमिटमेंट मिलेगी. And that is critical. How you structure the deal with the celebrity. फिर वो ऐसे गिनेगा नहीं कि मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, I'm done for the day, right? Like, no, what does it need? क्योंकि अगर ये चल गया तो मेरी इक्विटी की वैल्यू इतनी होगी. So that's the other thing. So I would say use a very simple framework. आपको एंडोर्समेंट चाहिए कि आपको उनके साथ प्रोडक्ट लाइन बनाना है, ठीक है. प्रोडक्ट लाइन बनाना है तो उसमें भी 2 फ्रेमवर्क है. डू यू वांट टू को ब्रांड, जो हमने मनीष मल्होत्रा के साथ किया, मनीष मल्होत्रा बाय माइग्लैम, उसमें माइग्लैम को ब्रांड हुआ, माइग्लैम गॉट अ लॉट ऑफ बेनिफिट विद दैट, राइट, एंड मनीष गॉट माइग्लैम्स एक्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन. और यू विल जस्ट मेक अ ब्रांड न्यू ब्रांड लाइक व्हाट के ब्यूटी डिड. नायका ने के ब्यूटी के साथ किया, उन्होंने बाय नायका तो नहीं किया, उन्होंने सिर्फ के ब्यूटी व्हिच इज कटरीना's ब्रांड, राइट. सो दोस आर द मॉडल्स दैट आर देयर, एंड विद इन दैट द कॉम्पनसेशन मॉडल फॉर द सेलिब्रिटी विल वेरी फ्रॉम फीस टू रॉयल्टीज टू इक्विटी, right? And that's the sort of the variables that you play within and then you create. But if done correctly, celebrities can accelerate your brand journey significantly. MyGlam के केस में मनीष मल्होत्रा के साथ हमारी प्रीमियम पोजिशनिंग काफी जल्दी एस्टैब्लिश हो गई, डेफिनेटली, अनडाउटेडली, राइट. हम लोग मनीष मल्होत्रा की लिपस्टिक 950 रुपीज में बेचते थे. इट्स नॉट इजी टू सेल लिपस्टिक फॉर 950. वो क्योंकि मनीष के नाम का, दैट वाज द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, मनीष के नाम का था, मनीष के इथॉस में बना था, consumers would buy it. So it does work. Sir, I'm diverting slightly over here, but I have heard so much about Manish Malhotra. And this is not just from the customers or aspiring customers, but also from entrepreneurs, that Manish Malhotra has something very, very special. That is his commitment to the art and his branding and his positioning. And since you worked so closely with Manish Malhotra, can you tell me what is so special about Manish that he's so well known, not just in the fashion circle, but also in the entrepreneurial circle? Sir, Manish is the most hardworking person you will ever meet. It is amazing. Manish's messages will start at 5 a.m. He'll be the first guy in the office. He loves his work. I have not seen any, and you have to understand, Manish Malhotra is incredibly successful. He is incredibly successful. We don't realize how successful he is.
financially, professionally, personally. He is incredibly successful. But the one, if I have to just say one thing, his work ethos is insane. I have not seen, he is the hardest worker on any set, on in any business. He is fully involved, and I would say that's For it. example, Sir, he will be the first to show up. He will be the first to show up. He'll be the last to stay there. He will keep at it till it doesn't become perfect. He doesn't take rest. The man is a machine. I mean, he is incredible. He is genuinely the hardest working. I still remember ek baar, Manish and I were on a shoot. And next, the shoot reporting time was at 9 a.m. And coincidentally, हम दोनों उस रात को दुबई में थे, the night before, for different things. मैं अलग काम से था Manish. We just met each other on the flight. And I realized, oh, Manish is, on the flight. Manish was, of course, sitting in first class in the front. And I said hi, hello to him, and he went. And that flight landed late, whatever. हम लोग घर, मतलब, I reached home by about, I think, 4:35 a.m. Manish also would have reached around the same time to his house. ठीक है? I was like, चलो यार, Manish भी flight पे था. तो अगले दिन वो तो, he's Manish Malhotra now. How he's going to show up at 9 a.m. on the set, right? I think reporting time was 8 a.m. 9 a.m. was the shoot time. I said, आधा घंटा लेट होगा तो चलूंगा, चला गया. Manish was there at 7:45 or 8 a.m. wow. I showed up half an hour late and I was so embarrassed, right? And that's how hardworking he is. And he is, I mean, I'm younger than him, right? So, but that man is incredible. So I would just say that one line, he is the hardest working person that I have met. Beautiful. Hi guys, if you loved watching this clip and if you want to do a deep dive into the podcast, we've mentioned the link in the description. So click that link, watch that podcast and take notes. Thank you for watching and subscribe for more clips.